हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स करैक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो चलिए हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन अ वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे जो पहेली है और जो बूझ हैं वो काफ़ी ऐसी जगहें जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो काफ़ी ऐसी जगहों पर घूमने फिरने गए थे। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और इसी तरह के एक ट्रिप में वो लोग ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूमने गए। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस। वो लोग हिमालय के हिमालय के जो पर्वत श्रेणियाँ थी वो लोग वहाँ भी चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ की बहुत ज़्यादा सर्दी थी। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने इन पहाड़ों पर बहुत अलग अलग तरह के वृक्ष भी देखे, जैसे कि ओक्स, पाइन्स या देवदार के वृक्ष। दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम्स इन द प्लेन्स। और ये जो पेड़ थे उन पेड़ों से जो कि उनके घर के पास थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान। और इसी तरह की एक और ट्रिप में वो लोग राजस्थान घूमने गए। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और वो गर्म रेगिस्तान या गर्म रेत के ऊपर ऊंट पर बैठकर भी घूमे थे। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह के कैक्टस के पौधे इकट्ठे किए थे। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। और अंत में वो लोग पुरी घूमने गए। पुरी कहाँ? उड़ीसा में। एंड वेंट टू द सी बीच, और समुंदर के किनारे भी गए। डॉटेड विद कैजुएरिना ट्रीज। और वहाँ पे वो कैजुएरिना नाम के पेड़ों को भी उन्होंने देखा। While recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. मतलब जैसे ही वो लोग इन सभी ट्रिप्स पे अलग अलग जगह पे घूमने गए तो वहाँ पे घूमते हुए उनके दिमाग में एक विचार आया। All these places were so different from one another. और ये जो सब जगहें थी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थी। Some were cold, कुछ बहुत ठंडी थी। Some were very hot, कुछ बहुत गर्म थी। एंड ड्राई, और कुछ बिल्कुल सूखी जगहें थी। एंड सम प्लेसेस वर सो ह्यूमिड, और कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे उम्मस या गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और परंतु फिर भी सब जगहों पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु थे जो कि अलग अलग तरह के थे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसी जगहों के बारे में सोचना शुरू किया जहाँ पे कोई भी जीव जंतु ना रहता हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। तो बूझो ने अपने घर के पास की जगहों के बारे में सोचा। बूझो ने अपने घर के पास की जगहों के बारे में सोचा। फिर इसके बाद है inside the house he tried the cupboards he had thought of there may not be any living organisms here। और इस तरह से जब उसने घर के आसपास की जगहों के बारे में सोचा तो उसने घर के अंदर की जगह के बारे में सोचा। he thought, उसने ये सोचा कि जो कबर्ड मतलब हमारे घर की जो अलमारियां हैं उनमें कोई भी जीव जंतु नहीं होगा। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। परंतु फिर भी उसे अपने घर की एक अलमारी में एक छोटी सी मकड़ी मिली। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर्स। और घर के बाहर भी बूझो को कोई ऐसी जगह ना मिली जहाँ पे कि कोई भी जीव जंतु ना रहता हो। देयर वर द लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। मतलब हर जगह पे एक नहीं तो दूसरे प्रकार के जीव जंतु थे। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। और पहेली ने भी सोचना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया दूर दूर की जगहों के बारे में। शी रेड दैट पीपल हैव even found tiny living organisms in the openings of volcanoes। तो उसने ये पढ़ा कि
जो जीव जंतु हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी हैं उनका जो मुंह होता है वहाँ पर भी जीव जंतु मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीव जंतुओं के बारे में और उनके आसपास के वातावरण के बारे में जहाँ के वो लोग रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujho was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब इसके अलावा बूझो और पहेली ने उन अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में सोचना शुरू किया जो उन जगहों पे रहते थे जहाँ की वो लोग घूमने गए थे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, मतलब जो रेगिस्तान थे वहाँ पे ऊँट रहते थे। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, अगर पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे बकरियाँ और याक रहते थे। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पुरी में कुछ अलग जीव जंतु थे। क्रैब्स ऑन द बीच, वहाँ बीच पर मतलब समुद्र के किनारे पर क्रैब थे। एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और इसके अलावा समुद्र में अलग अलग प्रकार की मछली जो मछुआरों के द्वारा पकड़ी जाती थी। एंड देन दे डिड सीम टू बी some creatures like ants that were present in all these different locations. इसके अलावा बूझो और पहेली ने उन सभी जगहों के बारे में सोचा कि वहाँ पर जो कीड़ी है मतलब एंट जो है वो हर जगह पे थी। Kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. तो हर जगह पे जहाँ भी वो गए वहाँ के पेड़ पौधे किसी दूसरी जगह के मुकाबले पूरी तरह से अलग थे। What about the surroundings? इसके अलावा वहाँ का वातावरण भी हर जगह का भिन्न था। What about the surroundings in these different regions? मतलब अब अगर सोचा जाए तो वहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहें। Were they the same? क्या वहाँ पे वातावरण जो माहौल था हर जगह अलग सेम था या अलग था? तो चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। Let us start with the forest. तो चलिए हम जंगल से शुरू करते हैं। Think of all the plants, animals and objects that can be found there. अगर हम जंगल के बारे में सोचें वहाँ पे जितने भी पौधे जानवर या चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में सोचिए। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। तो ये जो नीचे आप टेबल है इसके कॉलम 1 में आप जंगल में देखी जाने वाली या पाई जाने वाली चीज़ों को लिखिए। List the things, animals and the plants found in the other regions that are also shown in the table. इसके अलावा टेबल में और भी जो अलग अलग वस्तुएं बताई गई हैं जैसे कि वहाँ मिलने वाली वस्तुएं, वहाँ मिलने वाले जानवर, पौधे और भी जो चीज़ें जो टेबल में दिखाई गई हैं उन सब को भरिए। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल द टेबल 9.1। मतलब इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको देखकर ये टेबल भर पाएंगे। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल। अब इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने माता पिता, अपने टीचर्स के साथ भी बाकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी दैट टॉक ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। मतलब इसके अलावा आप अपनी लाइब्रेरी में भी अलग अलग रोचक किताबें पढ़ सकते हैं जो कि जानवरों, पौधों और चीज़ों के बारे में बताती हैं। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the column in this table. अब इसके बाद आप हर तरह के जो जानवर हैं, वस्तुएं हैं, बड़ी या छोटी, सबको इस टेबल के हर कॉलम में भरिए। What kind of objects we will find that may not be plants or animals or plants? मतलब इसके अलावा हमें वहाँ पे अलग अलग जगहों पे क्या क्या मिलेगा, जानवर और पौधे ना होकर, और क्या वस्तुएं हमें मिलेगी। Perhaps the parts of the plants like dried leaves or parts of the animals like bones. मतलब ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग तरह के सूखे पत्ते हो सकते हैं या जानवरों की हड्डियाँ हो सकती हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। इसके अलावा हमें हर जगह पे अलग तरह के मिट्टी या अलग तरह के पत्थर भी मिल सकते हैं। वाटर इन द ओशन मे हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। जैसा कि हम जानते हैं, हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है।
जो ओशन मतलब जो सागर होता है उसके पानी में बहुत सारे नमक या बहुत सारे लवण घुले होते हैं। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा उसमें और भी बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1। तो जिस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम टेबल में अलग अलग वस्तुएं ऐड करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखें टेबल क्या है। इन द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है। इन द माउंटेन्स माउंटेन में आप क्या दिखेंगे, पहाड़ों में क्या दिखता है। इन द डेजर्ट रेगिस्तान में। इन द सी मतलब समुंदर में आपको क्या क्या मिलता है। एनी अदर या कोई और जगह जहाँ आप घूमने जाते हो वहाँ आपको क्या मिलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। मतलब जब आप अलग अलग रोचक जगहों पे घूमते हो तो आप इस टेबल को अच्छे से भरिए। अब हमारे पास है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट होता है मतलब किसी जगह या कोई चीज़ जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर जानवर या जीव जंतु रहता है। अब देखिए, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। अब जितने भी आपने एक्टिविटी 1 में पौधे या जानवरों की लिस्ट बनाई है उसमें आपको क्या मिलता है। डू यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम। क्या आपको बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में या बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में पता लगता है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। मतलब जो आपने टेबल 9.1 भरा है उसमें आपने जो समुंदर की जगह के बारे में, जो वहाँ पे मिलने वाले सामान के बारे में जो लिखा है वो, और जो रेगिस्तान में मिलने वाली चीज़ों के बारे में लिखा है उसे ध्यान से देखिए। डू यू लिस्ट एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस 2 कॉलम्स। क्या आपने यहाँ पे अलग अलग तरह के मिलने वाले जीव जंतुओं के बारे में लिखा है। वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस 2 रीजन्स। तो इन 2 जगहों पे आसपास का वातावरण कैसा होता है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। अगर हम समुंदर की बात करें तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो नमकीन पानी से घिरे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जितने भी जीव जंतु होते हैं वो पानी में घुली हुई हवा को प्रयोग में लाते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। लेकिन वहीं अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव इन द डेजर्ट सॉइल। तो जो रेगिस्तान के पौधे और जानवर होते हैं वो सब रेतीली मिट्टी पे रहते हैं। एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और आसपास की हवा में से सांस लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दीज 2 रीजन्स। मतलब अगर हम समुंदर देखें और रेगिस्तान देखें तो दोनों का जो आसपास का वातावरण माहौल होता है बिल्कुल अलग होता है। और दोनों जगहों पे ही हमको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। लेट अस लुक एट द 2 वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अब आइए हम देखते हैं रेगिस्तान और समुद्र से मिलने वाले 2 अलग जानवरों के बारे में। अ कैमल मतलब ऊँट एंड अ फिश मतलब मछली। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशंस। जो ऊँट होता है उसका जो शारीरिक ढांचा है वो उसे रेगिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए सहायता करता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प। जो ऊँट होते हैं उसकी टांगें लंबी होती हैं विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। और यही जो उनकी लंबी टांगें हैं वो उन्हें रेत की गर्मी से ऊंचा रखने में सहायता करती हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। मतलब जो वो उनका जो यूरिन होता है वो बहुत कम मात्रा में यूरिन करते हैं। उससे उनके बॉडी में से पानी बहुत कम यूज़ होता है। देयर डंग इज़ ड्राई। उनका जो गोबर होता है वो सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट। और उन्हें पसीना भी नहीं आता। Since camel lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. अब क्योंकि जो ऊँट होते हैं वो अपनी बॉडी में से बहुत कम पानी निकालते हैं इसलिए वो लोग बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में ज़िंदा रह पाते हैं।
लेट अस लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब हम थोड़ी सी मछलियों के बारे में सोचते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। इनमें से कुछ 9.3 फिगर में दिखाई गई हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। मतलब बहुत सारी तरह की मछलियाँ होती हैं, परंतु आप ये देखते होंगे उन सब में एक चीज़ है उनके आकार में जो कॉमन है, जो सब में पाई जाती है। All the ones have shown here have the streamlined shape that we discussed in chapter 8। मतलब ये जो सभी मछलियाँ हैं उनका जो शरीर है वो स्ट्रीमलाइंड, मतलब आगे से छोटा फिर चौड़ा और फिर छोटा है। दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड द वाटर। उनका जो यही आकार है वो उन्हें पानी के अंदर आगे पीछे हिलने में सहायता करता है। फिशेज हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। जो मछली होती है उनके शरीर पे स्लिपरी मतलब स्लिप होने वाले या बहुत ही एक तरह से तिलकन पैदा करने वाले गलफड़े होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प द ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। ये जो उनके स्केल्स हैं जो वो उन्हें उनका बचाव भी करते हैं और इसके अलावा पानी में आसानी से आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। हमने चैप्टर 8 में भी ये पढ़ा था कि जो मछली होती है उसके फिन्स जो हैं वो चौड़े होते हैं। फिन्स मीन्स जो उनके जिनसे वो आगे बढ़ती हैं, एंड टेल्स और उनकी जो पूंछ होती है वो उन्हें दिशा चेंज करने में सहायता करती है और पानी में अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो उनकी बॉडी में गिल्स होते हैं वो एक तरह से फेफड़ों का काम करते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को प्रयोग में लाते हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ द फिश हेल्प टू इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ द कैनिमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो इसमें हमने अभी तक देखा कि जो मछली है उसके जो अलग गुण हैं वो उसे पानी में रहने में सहायता करते हैं, और जो कैमल है जो ऊंट है उसके शारीरिक गुण उसे रेगिस्तान में रहने में सहायता करते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth। मतलब अभी तक हमने हमारी धरती में मिलने वाले जो बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक गिनती में मिलने वाले जानवर और पौधे हैं उनमें से सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स को ही देखा है। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। मतलब अभी हम अलग अलग तरह की इन जानवरों की किस्मों के बारे में पढ़ते हुए ये देखेंगे कि उन सब में कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण में रहने में सहायता करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटेट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। मतलब ऐसे कुछ खास गुण होना या ऐसी कुछ खास आदतें होना जो किसी जानवर को अपने आसपास के वातावरण में कुदरती रूप में रहने में सहायता करें, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। मतलब अलग अलग जो जानवर होती हैं उनकी जो अडेप्टेशन होती है वो उनके रहने के स्थान के हिसाब से अलग अलग होती है। दैट इज़ वाई द फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ द वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी। यही कारण है कि जो मछली है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और जो ऊँट है वो समुद्र में नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड अ हैबिटेट। मतलब वो जगह जहाँ पे कोई पर्टिकुलर जानवर रहता है वो उस जानवर का हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो रहने की जगह होती है ये उस जानवर को खाना, पानी, हवा, रहने का स्थान और बाकी चीज़ें प्रदान करती है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन सेम हैबिटेट। अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं वो सेम जगह पे रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मतलब जो पौधे और जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं, जो एक जगह पे रहते हैं, वो उस जगह को उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। Some examples of the terrestrial habitats are forest, grassland, deserts, coastal mountain regions।
अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स है, जैसे जंगल में रहने वाले, घास के मैदानों में रहने वाले, या रेगिस्तान में रहने वाले, या तटीय इलाकों में रहने वाले जीव जंतु और पौधे, या फिर पहाड़ों में रहने वाले जीव जंतु और पौधे. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड On the other hand, the habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. मतलब वो जानवर जो पानी में रहते हैं या वो पौधे जो पानी में रहते हैं उनके हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट का नाम दिया जाता है. लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स. अगर हम देखें तो जो झीलें हैं, नदियां हैं या समुंदर हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल हैं. देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब दुनिया की अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग तरह के वातावरण या अलग अलग तरह के रहने के स्थान हैं, उनमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है. द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन हैबिटेट आर ऑल्सो इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. मतलब जीव जंतु जो किसी एक जगह पे रहते हैं या पेड़ पौधे जो किसी एक जगह पे रहते हैं, वो उस जगह के बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स. इसके अलावा जो अजीवित वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि मिट्टी हुई, वहाँ की चट्टानें हुई, वहाँ की हवा हुई, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं. आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक. अब ये सोचने की बात है कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, और जो हवा, जो गर्मी है, क्या वो बायोटिक है या अबायोटिक, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया. फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.